और ये तीन फेस का मतलब है तीनों फेस में वोल्टेज रहता है। ये तीनों फेस में वोल्टेज मतलब ये वोल्टेज का मतलब ही है प्रेशर। और ये न्यूट्रल में कोई प्रेशर नहीं रहता है, मतलब वोल्टेज नहीं रहता है। इसमें वोल्टेज ज़ीरो होता है। और ये न्यूट्रल को रिटर्न पाथ का नाम से भी जाना जाते हैं। 230 240 वोल्टेज से ऊपर जितना वोल्टेज रहता है वो सभी वोल्टेज थ्री फेस का होता है। एग्जाम्पल, ये 415 वोल्ट, 650 वोल्ट, 3300 वोल्ट, 11,000 वोल्ट, 33,000 वोल्ट, 66,000 वोल्ट, 1,20,000 वोल्ट, वो सभी थ्री फेस का होता है। हम लोग ऐसे भी समझ सकता हूँ, हाई वोल्टेज जितना होती है वो सभी थ्री फेस का होता है, उसमें सिंगल फेस बिल्कुल नहीं रहती है। और हमारा घर में थ्री फेस यूज़ करूँगा तो ओनली 415 वोल्ट तक ही यूज़ कर सकता हूँ। उससे ऊपर वोल्टेज यूज़ करने का ज़रूरी नहीं होती है घर में। और थ्री फेस का यूज़ घर में जेनरली कोई फैन, लाइट, एग्जॉस्ट फैन, स्मॉल मोटर एट्सेट्रा में यूज़ नहीं करता है। वो सभी कम वाट का लोड होता है, इसीलिए सिंगल फेस से काम हो जाता है। लेकिन बहुत कुछ ऐसा भी लोड है जो 2 किलो वाट से ऊपर है। एग्जाम्पल, बड़ा मोटर, बड़ा फ्रिज, कंप्रेसर, बड़ा हीटर, ये सब जो ज़्यादा लोड होता है वो चलाने के लिए थ्री फेस का ज़रूरी होता है। ये थ्री फेस हमारा डोमेस्टिक लाइन में ओनली 20% लोग ही यूज़ करता है। बाकी 80% लोग सिंगल फेस 230 वोल्ट से हो जाता है घर में। क्योंकि हमारा घर में ज़्यादा लोड नहीं रहता है, इसीलिए थ्री फेस बहुत लोगों का घर में ज़रूरी नहीं होती है। और इंडस्ट्री, फैक्ट्री वगैरह में ऑलमोस्ट 90% लोड थ्री फेस का रहता है, क्योंकि इंडस्ट्री, फैक्ट्री में बड़ा बड़ा मोटर वगैरह रहता है, इसीलिए थ्री फेस ज़रूरी होते बड़ा मोटर वगैरह चलाने के लिए। 3300 वोल्ट से ऊपर जितना वोल्टेज रहता है वो सभी केवल ट्रांसमिशन के लिए है। 3300 वोल्ट से ऊपर वोल्टेज यूज़ नहीं कर सकते हैं हमारा इंडस्ट्री, फैक्ट्री और डोमेस्टिक लाइन में। और ये थ्री फेस का मतलब है तीन फेस, और ये तीनों फेस में वोल्टेज रहता है। और ये थ्री फेस 415 वोल्ट से शुरू होता है, मैक्सिमम 7,65,000 वोल्टेज तक होता है। और ये थ्री फेस का जितना मोटर वगैरह का लोड होता है उसमें मेन पावर सर्किट में न्यूट्रल का यूज़ नहीं होती। लेकिन ये न्यूट्रल को थ्री फेस मोटर वगैरह को चलाने के लिए केवल कंट्रोल सर्किट में ले सकता है। और ये जो हमारा घर में सिंगल फेस 230 वोल्ट और ये टीपीएन का मीनिंग है थ्री फेस एंड न्यूट्रल 415 वोल्ट। ये जो सिंगल फेस और थ्री फेस हमारा घर में पहुंचने से पहले रोड साइड में जो ट्रांसफार्मर रहता है, आप लोगों ने जो सड़क का किनारे में देखता है, उसमें 11,000 वोल्टेज इनपुट होता है। और ये 11,000 वोल्टेज को ट्रांसफार्मर ने हर एक फेस में आउटपुट 230 वोल्ट निकालते हैं, मतलब थ्री फेस निकालते हैं, और एक न्यूट्रल भी साथ ही निकालते हैं। ये तीनों फेस को रेड, येलो, ब्लू और न्यूट्रल को ब्लैक कलर का होते हैं। और ये तीन फेस का मतलब है तीनों फेस में वोल्टेज रहता है।
ये तीनों फेस में वोल्टेज मतलब ये वोल्टेज का मतलब ही है प्रेशर। और ये न्यूट्रल में कोई प्रेशर नहीं रहता है, मतलब वोल्टेज नहीं रहता है। इसमें वोल्टेज 0 होता है। और ये न्यूट्रल को रिटर्न पाथ का नाम से भी जाना जाते हैं। ये न्यूट्रल को क्यों रिटर्न पाथ कहा जाता है वो भी समझ लीजिए। ये एक लाइट में एक फेस और न्यूट्रल का साथ कनेक्शन है। जब हम लाइट का स्विच ऑन करता हूँ तब फेस का वोल्टेज लाइट में घुसेगा और न्यूट्रल से पार होकर वोल्टेज चला जाता है। ये वोल्टेज लाइट में घुसने के बाद न्यूट्रल होके जब चला जाएगा वोल्टेज तब ये लाइट जलेगा। ऐसे ही वोल्टेज न्यूट्रल में चला जाता है रिटर्न होके, इसीलिए न्यूट्रल को रिटर्न पाथ कहा जाता है। यदि ये न्यूट्रल बीच में ब्रेक हो जाएगा तो ये वोल्टेज आगे नहीं जा पाएगा, तो ये लाइट नहीं जलेगा। ऐसे कंडीशन में हम लोगों टेस्टर लगा के चेक करूँगा तो दोनों साइड में टेस्टर का लाइट जलेगा। जब ये सिंगल फेज सर्किट में न्यूट्रल ब्रेक होता है तब वोल्टेज दोनों साइड में शो करता है टेस्टर में। मतलब हम टेस्टर से इस साइड में लगाने से टेस्टर का लाइट जलना चाहिए, लेकिन इस साइड में टेस्टर लगाने से टेस्टर का लाइट जलना नहीं चाहिए। लेकिन जब न्यूट्रल ब्रेक होते हैं तब वोल्टेज इधर ही रुक जाते हैं, इसीलिए टेस्टर में दोनों साइड वोल्टेज दिखाते हैं। हमारा घर में जहाँ पर करंट का लोड कम होगा उसमें सिंगल फेज होने से भी हो जाता है, लेकिन जहाँ करंट का लोड ज़्यादा रहता है, एग्जाम्पल बड़ा बिल्डिंग, फ्लैट, इंडस्ट्री, फैक्ट्री वगैरह में 3 फेज लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा लोड रहता है। और ये जो 3 फेज और न्यूट्रल ट्रांसफार्मर से निकल रहा है, ये तीनों फेस को करंट लोड बैलेंस करके कनेक्शन करना पड़ता है। तीनों फेस का लोड बैलेंस नहीं करूँगा तो ये ट्रांसफार्मर का वाइंडिंग जलने का चांस रहता है, इसीलिए तीनों फेस में लोड बैलेंस करके कनेक्शन करना है। ये आर फेस को ये बिल्डिंग का ग्राउंड फ्लोर में कनेक्शन है और ये वाई फेस से फर्स्ट फ्लोर में कनेक्शन है। ऐसे ही बी फेस को सेकेंड फ्लोर में कनेक्शन कर रहा है। ये न्यूट्रल को भी आर वाई बी फेस का साथ इंडिविजुअली हर फ्लोर में कनेक्शन करना है। ऐसे ही तीनों फेस को डिवाइड करके देने से लोड बैलेंस होता है। अदरवाइज एक फेस से तीनों फ्लोर में कनेक्शन कर देने से ट्रांसफार्मर लोड अनबैलेंस होके ट्रांसफार्मर खराब हो जाएगा। इसीलिए तीनों फेस में कनेक्शन लोड बैलेंस करके करना अनिवार्य है। ये एक फेस मतलब 230 वोल्ट और ये न्यूट्रल का साथ कोई घर में कनेक्शन करूँगा तो ये सप्लाई को सिंगल फेस कनेक्शन कहा जाता है। और ये RYB 3 फेस को कोई मोटर वगैरह में कनेक्शन करूँगा तो 3 फेस कनेक्शन कहा जाता है। और ये 3 फेस और न्यूट्रल को कोई घर और इंडस्ट्री में कनेक्शन करूँगा तो ये कनेक्शन को TPN का नाम से कहा जाता है। ये TPN का फुल फॉर्म है ट्रिपल फेस और एक न्यूट्रल। और ये फेस टू फेस का बीच में वोल्टमीटर लगाने से जो वोल्टेज दिखाएगा वो वोल्टेज को लाइन वोल्टेज कहा जाता है। और ये फेस और न्यूट्रल का बीच में जो वोल्टेज दिखाएगा वो वोल्टेज को फेस वोल्टेज कहा जाता है। सिंगल फेस और 3 फेस का बीच में यही मेन पॉइंट है। और कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके बोलिएगा।